न्याय संहिता बीएनएस किस तारीख से लागू हुई? ए 1 जनवरी 2024, बी 1 जुलाई 2024, सी 1 अगस्त 2024, डी 1 अक्टूबर 2024। आंसर बी 1 जुलाई 2024। एक्सप्लेनेशन बीएनएस को 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू किया गया और आईपीसी समाप्त हो गया। अभी हम बात करेंगे कि इसकी पीडीएफ कहां पर मिलेगी, वह भी हम डिस्कस कर लेंगे और इसकी पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। Q2 बीएनएस में कुल कितनी धाराएं हैं? ए 372, बी 356, सी 421, डी 297। आंसर बी 356 धाराएं। एक्सप्लेनेशन आईपीसी की 511 धाराएं कम करके बीएनएस में 356 धारा रखी गई हैं ताकि कानून सरल हो सके। Q3 आईपीसी धारा 302 हत्या का बीएनएस में नया क्रमांक क्या है? ए 101, बी 103, सी 105, डी 108। आंसर सी 105। एक्सप्लेनेशन आईपीसी 302 बीएनएस 105 के रूप में लागू की गई है। Q4 बीएनएस में हिट एंड रन किस धारा में शामिल है? ए 102, बी 106, सी 109, डी 120। आंसर बी धारा 106। एक्सप्लेनेशन बीएनएस धारा 106 टू हिट और रन पर 10 वर्ष तक की सजा प्रदान करती है। Q5 आईपीसी 375 बलात्कार अब बीएनएस में किस धारा में है? ए 63, बी 69, सी 72, डी 74। आंसर बी 69। एक्सप्लेनेशन बीएनएस धारा 69 में बलात्कार की अद्यतन परिभाषा दी गई है। Q6 आईपीसी धारा 124 एक देशद्रोह को बीएनएस में किससे बदला गया है? ए राजद्रोह, बी विद्रोह, सी राष्ट्र की संप्रभुता के विरुद्ध कार्य, डी हानि पहुंचाना। आंसर सी संप्रभुता के विरुद्ध कार्य। एक्सप्लेनेशन बीएनएस में सेडिशन शब्द को समाप्त कर दिया गया है। Q7 बीएनएस धारा 113 किस अपराध से संबंधित है? ए एसिड अटैक, बी अटेम्प्ट टू मर्डर, सी गैंग रेप, डी किडनैपिंग। आंसर सी सामूहिक बलात्कार। एक्सप्लेनेशन आईपीसी 376 डी को अब बीएनएस धारा 113 में शामिल किया गया है। Q8 आईपीसी 420 धोखाधड़ी बीएनएस में किस धारा के रूप में है? ए 316, बी 318, सी 324, डी 330। आंसर बी 318 चीटिंग। एक्सप्लेनेशन चीटिंग को अब डिजिटल धोखाधड़ी सहित बीएनएस में आधुनिक रूप दिया गया है। Q9 बीएनएस में कुल कितने अध्याय चैप्टर्स हैं? ए 18, बी 19, सी 20, डी 23। आंसर बी 19 अध्याय। एक्सप्लेनेशन आईपीसी में 23 अध्याय थे जिन्हें बीएनएस में घटाकर 19 कर दिया गया है। Q10 स्नैचिंग को बीएनएस में किस अपराध की श्रेणी में रखा गया है? ए थेफ्ट, बी रॉबरी, सी चीटिंग, डी हर्ट। आंसर बी रॉबरी। एक्सप्लेनेशन स्नैचिंग अब रॉबरी मानी जाती है जिससे इसकी सजा बढ़ जाती है। Q11 आईपीसी 307 हत्या का प्रयास का बीएनएस क्रमांक क्या है? ए 107, बी 110, सी 112, डी 119। आंसर बी 110। एक्सप्लेनेशन अटेम्प्ट टू मर्डर अब बीएनएस धारा 110 में शामिल है। Q12 बीएनएस धारा 111 किस अपराध से जुड़ी है? ए किडनैपिंग, बी एसिड अटैक, सी थेफ्ट, डी डाउरी डेथ। आंसर बी एसिड अटैक। एक्सप्लेनेशन एसिड अटैक को अत्यधिक गंभीर अपराध मानते हुए इसका विस्तार बीएनएस 111 में किया गया। Q13 आईपीसी 141 किस अपराध का वर्णन करती थी? ए सेडिशन, बी अनलॉफुल असेंबली, सी हर्ट, डी एक्सटॉर्शन। आंसर बी अवैध जमावड़ा। एक्सप्लेनेशन आईपीसी धारा 141 5 या अधिक लोगों के अवैध जमावड़े को अपराध बताती थी। Q14 बीएनएस धारा 319 किससे संबंधित है? ए एक्सटॉर्शन, बी साइबर फ्रॉड, सी रॉबरी, डी फॉर्जरी। आंसर बी साइबर धोखाधड़ी। एक्सप्लेनेशन बीएनएस में साइबर अपराधों को अलग स्थान देने के लिए धारा 319 बनाई गई है। Q15 आईपीसी में सहमति की न्यूनतम आयु क्या थी? ए 15 वर्ष, बी 16 वर्ष, सी 18 वर्ष, डी 21 वर्ष। आंसर सी 18 वर्ष। एक्सप्लेनेशन
आईपीसी और बीएनएस दोनों में 18 वर्ष से कम की सहमति अमान्य है। Q16 आईपीसी धारा 34 किस अवधारणा से संबंधित थी? A. Common intention. B. Common object. C. Attempt. D. Threat. Answer. A. समान अभिप्राय। Explanation. आईपीसी 34 में एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराधों में संयुक्त अभिप्राय का सिद्धांत लागू होता था। Q17 बीएनएस धारा 140 किस अपराध से संबंधित है? A. Robbery. B. House trespass. C. Kidnapping attempt. D. Terror. Answer. B. गृह अत्याचार। Explanation. बीएनएस 140 में अवैध रूप से किसी के घर में प्रवेश को वर्णित किया गया है। Q18 आईपीसी 304 बी किस अपराध से जुड़ी थी? A. Hurt. B. Dowry death. C. Cheating. D. Kidnapping. Answer. B. दहेज मृत्यु। Explanation. दहेज मृत्यु आईपीसी धारा 304 बी के अंतर्गत आती थी। Q19 बीएनएस धारा 303 किस अपराध से संबंधित है? A. Mischief. B. Cheating. C. Hurt. D. Forgery. Answer. A. Mischief. Explanation. Mischief यानी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना बीएनएस धारा 303 में आता है। Q20 आईपीसी 499 किस अपराध की धारा थी? A. Theft. B. Defamation. C. Trespass. D. Assault. Answer. B. मानहानि। Explanation. आईपीसी 499 में मानहानि की परिभाषा दी गई थी। Q21 बीएनएस 63 किससे संबंधित है? A. Attempt. B. Murder. C. Kidnapping. D. Evidence. Answer. A. प्रयास। Explanation. आईपीसी 511 Attempt अब बीएनएस 63 के अंतर्गत आता है। Q22 आईपीसी 354 डी किस अपराध से जुड़ी थी? A. Stalking. B. Extortion. C. Snatching. D. Cheating. Answer. A. पीछा करना। Explanation. आईपीसी 354 डी महिलाओं को परेशान करने हेतु पीछा करने के अपराध को परिभाषित करती थी। Q23 बीएनएस धारा 332 किस अपराध से संबंधित है? A. Hurt. B. Cyber fraud. C. Extortion. D. Robbery. Answer. B. Cyber fraud. Explanation. बीएनएस 332 ऑनलाइन वित्तीय अपराधों से संबंधित है। Q24 आईपीसी में अफरे किस धारा में था? A. 155. B. 159. C. 160. D. 166. Answer. C. मारपीट झगड़ा। Explanation. आईपीसी 160 में सार्वजनिक स्थान पर मारपीट झगड़ा करना अपराध माना गया है। Q25 बीएनएस धारा 50 किस विषय पर आधारित है? A. Obscenity. B. Murder. C. Cheating. D. Assault. Answer. A. अश्लीलता। Explanation. बीएनएस धारा 50 में अश्लील कृत्य और सामग्री को अपराध के रूप में शामिल किया गया है। Q26 भारतीय न्याय संहिता में अपहरण की मुख्य धारा कौन सी है? A. 139. B. 140. C. 141. D. 142. Answer. C. धारा 141 अपहरण। Explanation. बीएनएस में अपहरण से संबंधित धाराओं को एकीकृत कर धारा 141 में रखा गया है। Q27 भारतीय दंड संहिता की धारा 299 मानव वध को बीएनएस में किस धारा में बदला गया है? A. 103. B. 104. C. 106. D. 103(2). Answer. A. धारा 103। Explanation. आईपीसी 299 मानव वध अब बीएनएस 103 में शामिल है, जिसमें हत्या और मानव वध के बीच अंतर स्पष्ट किया गया है। Q28 भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में हत्या का प्रयास वर्णित है? A. 109. B. 110. C. 111. D. 112. Answer. B. धारा 110। Explanation. आईपीसी 307 को बीएनएस में 110 के रूप में शामिल किया गया है, जिसमें दंड का ढांचा लगभग समान है। Q29 भारतीय न्याय संहिता में अम्ल हमला किस धारा में आता है? A. 109. B. 110. C. 111. D. 112. Answer. C. धारा 111 अम्ल हमला। Explanation. अम्ल हमला अब बीएनएस में अत्यंत कठोर दंड के साथ धारा 111 में शामिल है। Q30 भारतीय दंड संहिता की धारा 375 की सहमति की परिभाषा बीएनएस में किस धारा में दी गई है? A. 67. B. 68.
सी 69, डी 70। आंसर सी धारा 69। एक्सप्लेनेशन बीएनएस धारा 69 में बलात्कार की परिभाषा के साथ सहमति की स्पष्ट व्याख्या दी गई है। क्यू 31 भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में संगठित अपराध को परिभाषित किया गया है? ए 52, बी 53, सी 54, डी 55। आंसर बी धारा 53। एक्सप्लेनेशन संगठित अपराध को आधुनिक अपराध संरचना में पहली बार स्पष्ट रूप से बीएनएस धारा 53 में शामिल किया गया है। क्यू 32 भारतीय दंड संहिता की धारा 34 समान अभिप्राय को बीएनएस में किस धारा में रखा गया है? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। आंसर ए धारा 4। एक्सप्लेनेशन आईपीसी धारा 34 को बीएनएस में सरल बनाते हुए धारा 4 में स्थान दिया गया है। क्यू 33 भारतीय न्याय संहिता में धोखाधड़ी की परिभाषा किस धारा के अंतर्गत दी गई है? ए 316, बी 317, सी 318, डी 319। आंसर सी धारा 318। एक्सप्लेनेशन आईपीसी 420 अब बीएनएस धारा 318 के रूप में डिजिटल और शारीरिक दोनों प्रकार की धोखाधड़ी को शामिल करती है। क्यू 34 भारतीय न्याय संहिता में अवैध प्रवेश किस धारा में आता है? ए 138, बी 139, सी 140, डी 141। आंसर सी धारा 140। एक्सप्लेनेशन बीएनएस 140 गृह अत्याचार को आधुनिक तरीके से परिभाषित करती है। क्यू 35 भारतीय दंड संहिता की धारा 153 एक वैमनस्य फैलाना को बीएनएस में किस धारा में बदला गया है? ए 189, बी 190, सी 191, डी 192। आंसर बी धारा 190। एक्सप्लेनेशन आईपीसी 153 का नया रूप बीएनएस धारा 190 है, जिसमें सामाजिक वैमनस्य फैलाने के दंड को बढ़ाया गया है। क्यू 36 बीएनएस में डिजिटल धोखाधड़ी किस धारा में आती है? ए 317, बी 318, सी 319, डी 332। आंसर सी धारा 319। एक्सप्लेनेशन डिजिटल ऑनलाइन ठगी को रोकने हेतु धारा 319 बनाई गई है। क्यू 37 भारतीय न्याय संहिता में पहचान चोरी आइडेंटिटी थेफ्ट किस धारा में वर्णित है? ए 76, बी 77, सी 78, डी 79। आंसर डी धारा 79। एक्सप्लेनेशन डिजिटल पहचान चोरी को बीएनएस में अलग से शामिल किया गया है। क्यू 38 आईपीसी 160 झगड़ा मारपीट अब बीएनएस में किस धारा से संबंधित है? ए 270, बी 271, सी 272, डी 273। आंसर बी धारा 271। एक्सप्लेनेशन सार्वजनिक स्थान पर झगड़ा करने को आईपीसी 160 बीएनएस 271 में संशोधित किया गया है। क्यू 39 भारतीय न्याय संहिता में दहेज मृत्यु किस धारा में आती है? ए 95, बी 96, सी 97, डी 98। आंसर सी धारा 97। एक्सप्लेनेशन आईपीसी 304 बी अब बीएनएस धारा 97 में दहेज मृत्यु का वर्णन है। क्यू 40 भारतीय न्याय संहिता में सबूत नष्ट करना किस धारा में है? ए 180, बी 181, सी 182, डी 183। आंसर ए धारा 180। एक्सप्लेनेशन आईपीसी 201 को अब बीएनएस में 180 के रूप में शामिल किया गया है। क्यू 41 भारतीय न्याय संहिता में छेड़छाड़ किस धारा में आती है? ए 72, बी 73, सी 74, डी 75। आंसर सी धारा 74। एक्सप्लेनेशन महिलाओं के सम्मान से जुड़े अपराधों को बीएनएस में धारा 74 के रूप में जोड़ा गया है। क्यू 42 आईपीसी में जालसाजी किस धारा में थी? ए 463, बी 465, सी 467, डी 470। आंसर ए धारा 463। एक्सप्लेनेशन आईपीसी 463 जालसाजी की मूल परिभाषा थी, जिसे अब बीएनएस में नए रूप में जोड़ा गया है। क्यू 43 भारतीय न्याय संहिता में हत्या की परिभाषा किस धारा में है? ए 103, बी 104, सी 105, डी 106। आंसर सी धारा 105। एक्सप्लेनेशन आईपीसी 300 और 302 में दिए गए तत्वों को मिलाकर बीएनएस 105 में हत्या की परिभाषा दी गई है। क्यू 44
भारतीय न्याय संहिता में आतंकवाद किस धारा में शामिल है? ए 114, बी 115, सी 116, डी 118। आंसर बी धारा 115। एक्सप्लेनेशन, आतंकवाद से संबंधित विस्तृत प्रावधान बीएनएस 115 में शामिल किए गए हैं। क्यू 45, बीएनएस में बल प्रयोग फोर्स किस धारा में समझाया गया है? ए 82, बी 83, सी 84, डी 85। आंसर ए धारा 82। एक्सप्लेनेशन, बीएनएस में फोर्स को आईपीसी के समान सिद्धांतों पर धारा 82 में परिभाषित किया गया है। क्यू 46, आईपीसी 375 की पैट से संबंधित परिभाषा अब बीएनएस में कहां है? ए 69, बी 70, सी 71, डी 72। आंसर ए धारा 69। एक्सप्लेनेशन, बीएनएस 69 बलात्कार की पूरी परिभाषा का केंद्र बिंदु है। क्यू 47, बीएनएस में चोरी किस धारा में वर्णित है? ए 301, बी 302, सी 303, डी 304। आंसर बी धारा 302। एक्सप्लेनेशन, चोरी की अवधारणा को आईपीसी के समान बीएनएस धारा 302 में शामिल किया गया है। क्यू 48, बीएनएस धारा 332 किस अपराध से संबंधित है? ए एक्सटॉर्शन, बी साइबर फ्रॉड, सी थ्रेट, डी मिसचिफ। आंसर बी साइबर धोखाधड़ी। एक्सप्लेनेशन, वित्तीय ऑनलाइन अपराध विशेष रूप से धारा 332 में शामिल हैं। क्यू 49, भारतीय न्याय संहिता में धमकी किस धारा में आती है? ए 82, बी 83, सी 84, डी 85। आंसर डी धारा 85। एक्सप्लेनेशन, धमकी और भय दिखाने से संबंधित अपराधों को बीएनएस धारा 85 में समाहित किया गया है। क्यू 50, भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में सहमति नहीं का तत्व किस आधार पर था? ए विरोध, बी इच्छा, सी दबाव, डी स्पष्ट अस्वीकार। आंसर डी स्पष्ट अस्वीकार। एक्सप्लेनेशन, आईपीसी और बीएनएस दोनों में स्पष्ट अस्वीकार या प्रतिरोध सहमति की अनुपस्थिति को दर्शाता है। क्यू 51, भारतीय न्याय संहिता में साक्ष्य नष्ट करना किस धारा में आता है? ए 178, बी 179, सी 180, डी 181। आंसर सी धारा 180 साक्ष्य नष्ट करना। एक्सप्लेनेशन, आईपीसी 201 को अब बीएनएस में धारा 180 बनाया गया है और सजा को और कड़ा किया गया है। क्यू 52, भारतीय न्याय संहिता में अवैध जमावड़ा किस धारा में वर्णित है? ए 187, बी 188, सी 189, डी 190। आईपीसी 141 में अवैध जमावड़ा की परिभाषा थी, जिसे अब बीएनएस 187 में शामिल किया गया है। क्यू 53, भारतीय न्याय संहिता में दंगा किस धारा के अंतर्गत आता है? ए 189, बी 190, सी 191, डी 192। आंसर बी धारा 190। एक्सप्लेनेशन, आईपीसी 146 से संबंधित अपराध को अब बीएनएस धारा 190 में रखा गया है। क्यू 54, भारतीय न्याय संहिता में सार्वजनिक उपद्रव किस धारा में आता है? ए 269, बी 270, सी 271, डी 272। आंसर सी धारा 271। एक्सप्लेनेशन, आईपीसी 268 के स्थान पर बीएनएस धारा 271 में सार्वजनिक उपद्रव पर प्रावधान है। क्यू 55, बीएनएस में चोरी थेफ्ट किस धारा में आती है? ए 300, बी 301, सी 302, डी 303। आंसर बी धारा 301। एक्सप्लेनेशन, चोरी को आईपीसी की तरह बीएनएस में धारा 301 के तहत परिभाषित किया गया है। क्यू 56, भारतीय न्याय संहिता में मकान में घुसपैठ किस धारा में आती है? ए 138, बी 139, सी 140, डी 141। आंसर सी धारा 140। एक्सप्लेनेशन, घर में बिना अनुमति प्रवेश करने को बीएनएस धारा 140 में अपराध माना गया है। क्यू 57, आईपीसी 503 आपराधिक धमकी अब बीएनएस में किस धारा में शामिल है? ए 83, बी 84, सी 85, डी 86। आंसर सी धारा 85। एक्सप्लेनेशन, आईपीसी 503 अब बीएनएस 85 में शामिल है। क्यू 58, बीएनएस में हत्या का प्रयास किस धारा में है? ए 108,
बी 109, सी 110, डी 111। आंसर सी धारा 110। एक्सप्लेनेशन आईपीसी 307 अब बीएनएस में धारा 110 है। क्यू 59 बीएनएस धारा 332 किस अपराध से संबंधित है? ए डकैती, बी साइबर धोखाधड़ी, सी जालसाजी, डी हमला। आंसर बी साइबर धोखाधड़ी। एक्सप्लेनेशन जटिल ऑनलाइन वित्तीय अपराध बीएनएस 332 में शामिल हैं। क्यू 60 बल प्रयोग का वर्णन बीएनएस की किस धारा में किया गया है? ए 82, बी 83, सी 84, डी 85। आंसर ए धारा 82। एक्सप्लेनेशन आईपीसी की तरह बीएनएस में भी बल प्रयोग की परिभाषा धारा 82 में दी गई है। क्यू 61 आईपीसी धारा 300 हत्या की परिभाषा बीएनएस में किस धारा में बदल दी गई है? ए 104, बी 105, सी 106, डी 107। आंसर बी धारा 105। एक्सप्लेनेशन आईपीसी 300 के तत्वों के आधार पर हत्या की परिभाषा अब बीएनएस 105 में है। क्यू 62 बीएनएस धारा 79 किस अपराध से संबंधित है? ए पीछा करना, बी पहचान चोरी, सी धोखाधड़ी, डी दंगा। आंसर बी पहचान चोरी। एक्सप्लेनेशन डिजिटल पहचान चोरी की परिभाषा पहली बार बीएनएस 79 में दी गई है। क्यू 63 आईपीसी 354 स्त्री की मर्यादा का अपमान अब बीएनएस में किस धारा में है? ए 72, बी 73, सी 74, डी 75। आंसर ए धारा 72। एक्सप्लेनेशन आईपीसी 354 अब बीएनएस धारा 72 के रूप में लागू है। क्यू 64 आईपीसी 354 ए अश्लील व्यवहार अब बीएनएस में किस धारा में है? ए 73, बी 74, सी 75, डी 76। आंसर ए धारा 73। एक्सप्लेनेशन आईपीसी 354 ए का रूपांतरण बीएनएस 73 में किया गया है। क्यू 65 आईपीसी 375 में पैठ का मुख्य तत्व क्या था? ए मानसिक दबाव, बी शारीरिक संपर्क, सी आंशिक प्रवेश, डी पूर्ण सहमति। आंसर सी आंशिक प्रवेश। एक्सप्लेनेशन आईपीसी और बीएनएस दोनों में आंशिक पैठ भी अपराध माना जाता है। क्यू 66 भारतीय न्याय संहिता में सबूत छिपाना किस धारा में आता है? ए 181, बी 182, सी 183, डी 184। आंसर ए धारा 181। एक्सप्लेनेशन बीएनएस धारा 181 में साक्ष्य छुपाने के अपराध का उल्लेख है। क्यू 67 आईपीसी 147 दंगा बीएनएस में किस रूप में शामिल किया गया है? ए 189, बी 190, सी 191, डी 192। आंसर बी धारा 190। एक्सप्लेनेशन दंगा से संबंधित प्रावधान अब बीएनएस 190 में शामिल हैं। क्यू 68 बीएनएस धारा 332 किस अपराध पर लागू होती है? ए धन वसूली, बी इंटरनेट ठगी, सी अपहरण, डी महिला अपराध। आंसर बी इंटरनेट ठगी। एक्सप्लेनेशन ऑनलाइन ठगी बैंकिंग धोखाधड़ी बीएनएस 332 में आती है। क्यू 69 आईपीसी 499 मानहानि अब बीएनएस में किस धारा में है? ए 305, बी 306, सी 307, डी 308। आंसर ए धारा 305। एक्सप्लेनेशन आईपीसी 499 बीएनएस 305 के रूप में लागू है। क्यू 70 बीएनएस में गृह अत्याचार किस धारा में है? ए 138, बी 139, सी 140, डी 141। आंसर सी धारा 140। एक्सप्लेनेशन किसी के घर में अवैध प्रवेश बीएनएस 140 में आता है। क्यू 71 आईपीसी 361 अपहरण अब बीएनएस में कहां है? ए 140, बी 141, सी 142, डी 143। आंसर बी धारा 141। एक्सप्लेनेशन आईपीसी 359-369 को सरल बनाकर बीएनएस 141 में रखा गया है। क्यू 72 भारतीय न्याय संहिता में हत्या का मुख्य तत्व क्या माना गया है? ए अवसर, बी इरादा, सी भय, डी दबाव। आंसर बी इरादा। एक्सप्लेनेशन हत्या के लिए मुख्य आधार इरादा इंटेंट है। क्यू 73 भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 किस अपराध से संबंधित है? ए चोट,
बी गंभीर चोट, सी हमला, डी अपहरण। आंसर बी गंभीर चोट। एक्सप्लेनेशन, आईपीसी 320 के आधार पर गंभीर चोट की परिभाषा बीएनएस 109 में दी गई है। क्यू 74, बीएनएस में महिला की गरिमा का अपमान किस धारा में आता है? ए 72, बी 73, सी 74, डी 75। आंसर सी धारा 74। एक्सप्लेनेशन, महिलाओं के सम्मान से जुड़े अपराधों को बीएनएस 74 में शामिल किया गया है। क्यू 75, आईपीसी 511 अपराध का प्रयास अब बीएनएस में किस रूप में है? ए 61, बी 62, सी 63, डी 64। आंसर सी धारा 63। एक्सप्लेनेशन, आईपीसी 511 का नया रूप बीएनएस 63 है। क्यू 76, भारतीय न्याय संहिता में ठगी के उद्देश्य से जालसाजी किस धारा में आती है? ए 326, बी 327, सी 328, डी 329। आंसर ए धारा 326। एक्सप्लेनेशन, जालसाजी के माध्यम से धोखाधड़ी धारा 326 में वर्णित है। क्यू 77, भारतीय न्याय संहिता में अश्लील सामग्री किस धारा में अपराध है? ए 50, बी 51, सी 52, डी 53। आंसर ए धारा 50। एक्सप्लेनेशन, अश्लील कृत्य व सामग्री को धारा 50 में अपराध माना गया है। क्यू 78, आईपीसी 354 बी अब बीएनएस में किस धारा में है? ए 75, बी 76, सी 77, डी 78। आंसर ए धारा 75। एक्सप्लेनेशन, आईपीसी 354 बी का रूपांतरण बीएनएस धारा 75 में किया गया है। क्यू 79, भारतीय न्याय संहिता में आपराधिक विश्वासभंग किस धारा में आता है? ए 315, बी 316, सी 317, डी 318। आंसर सी धारा 317। एक्सप्लेनेशन, बीएनएस 317 में आपराधिक विश्वास भंग का उल्लेख है। क्यू 80, आईपीसी 363 अपहरण अब बीएनएस में किस धारा में है? ए 141, बी 142, सी 143, डी 144। आंसर बी धारा 142। एक्सप्लेनेशन, आईपीसी 363 को अब बीएनएस 142 में शामिल किया गया है। क्यू 81, बीएनएस में झूठा साक्ष्य देना किस धारा में आता है? ए 175, बी 176, सी 177, डी 178। आंसर सी धारा 177। एक्सप्लेनेशन, झूठा साक्ष्य देना एक गंभीर अपराध है। क्यू 82, आईपीसी 170 सरकारी अधिकारी का प्रतिरूपण अब बीएनएस में किस धारा में है? ए 160, बी 161, सी 162, डी 163। आंसर बी धारा 161। एक्सप्लेनेशन, सरकारी अधिकारी बनकर धोखा देने को बीएनएस 161 में रखा गया है। क्यू 83, बीएनएस में उकसाना किस धारा में है? ए 43, बी 44, सी 45, डी 46। आंसर ए धारा 43। एक्सप्लेनेशन, किसी को अपराध के लिए उकसाना बीएनएस 43 में अपराध है। क्यू 84, आईपीसी 188 आदेश की अवहेलना अब किस धारा में है? ए 189, बी 190, सी 191, डी 192। आंसर सी धारा 191। एक्सप्लेनेशन, सरकारी आदेश की अवहेलना अब बीएनएस 191 में आती है। क्यू 85, बीएनएस में डकैती किस धारा में वर्णित है? ए 135, बी 136, सी 137, डी 138। आंसर बी धारा 136। एक्सप्लेनेशन, डकैती को आईपीसी 395/396 से बदलकर बीएनएस 136 में शामिल किया गया। क्यू 86, आईपीसी 415 धोखा देना अब बीएनएस में किस धारा में है? ए 315, बी 316, सी 317, डी 318। आंसर डी धारा 318। एक्सप्लेनेशन, आईपीसी 415 की धोखाधड़ी की अवधारणा अब बीएनएस 318 में शामिल है। क्यू 87, आईपीसी 427 संपत्ति नुकसान बीएनएस में किस धारा में है? ए 301, बी 302, सी 303, डी 304। आंसर सी धारा 303।
एक्सप्लेनेशन, संपत्ति नुकसान का अपराध अब धारा 303 में आता है। Q88, भारतीय न्याय संहिता में पहचान छिपाना किस धारा का अपराध है? A 76, B 77, C 78, D 79। आंसर ए धारा 76। एक्सप्लेनेशन, व्यक्ति अपनी पहचान गलत तरीके से प्रस्तुत करे तो धारा 76 लागू होती है। Q89, IPC 365 अपहरण करके बंदी बनाना अब BNS में कहाँ है? A 143, B 144, C 145, D 146। आंसर बी धारा 144। एक्सप्लेनेशन, IPC 365 को BNS धारा 144 में शामिल किया गया है। Q90, BNS 82 किस विषय से संबंधित है? A बल प्रयोग, B धमकी, C हमला, D अपमान। आंसर ए बल प्रयोग। एक्सप्लेनेशन, बल प्रयोग की परिभाषा IPC जैसी है। Q91, IPC 268 सार्वजनिक उपद्रव अब BNS में किस धारा में है? A 270, B 271, C 272, D 273। आंसर बी धारा 271। एक्सप्लेनेशन, IPC 268 BNS 271। Q92, BNS 115 किस अपराध से संबंधित है? A हत्या, B आतंकवाद, C चोरी, D बलात्कार। आंसर बी आतंकवाद। एक्सप्लेनेशन, आतंकवाद का विस्तृत वर्णन BNS 115 में है। Q93, IPC 359 अपहरण की परिभाषा BNS में कहाँ है? A 139, B 140, C 141, D 142। आंसर सी धारा 141। एक्सप्लेनेशन, संपूर्ण अपहरण कानून धारा 141 में आता है। Q94, BNS में विशेष कारणों से हत्या किस धारा में आती है? A 104, B 105, C 106, D 107। आंसर ए धारा 104। एक्सप्लेनेशन, कुछ विशेष परिस्थितियों में होने वाली मौत को धारा 104 में रखा गया है। Q95, IPC 498 ए पति या ससुराल द्वारा क्रूरता अब BNS में किस धारा में है? A 84, B 85, C 86, D 87। आंसर सी धारा 86। एक्सप्लेनेशन, IPC 498 ए अब BNS धारा 86 में रूपांतरित की गई है। Q96, BNS में झूठा मुकदमा दर्ज करना किस धारा में है? A 177, B 178, C 179, D 180। आंसर ए धारा 177। एक्सप्लेनेशन, झूठी सूचना देना और गलत मामला बनाना अपराध है। Q97, IPC 403 अमानत में धोखाधड़ी अब BNS में किस धारा में है? A 314, B 315, C 316, D 317। आंसर बी धारा 315। एक्सप्लेनेशन, अमानत में धोखाधड़ी अब धारा 315 में आती है। Q98, भारतीय न्याय संहिता में महिला की निजता का उल्लंघन किस धारा में है? A 74, B 75, C 76, D 77। आंसर ए धारा 74। एक्सप्लेनेशन, महिलाओं की मर्यादा और निजता से जुड़े अपराध धारा 74 में आते हैं। Q99, IPC 468 धोखाधड़ी हेतु जालसाजी अब BNS में किस धारा में है? A 327, B 328, C 329, D 330। आंसर ए धारा 327। एक्सप्लेनेशन, IPC 468 BNS 327। Q100, BNS में क्रूर आचरण किस धारा में आता है? A 84, B 85, C 86, D 87। आंसर डी धारा 87। एक्सप्लेनेशन, घरेलू या सामाजिक क्रूरता BNS धारा 87 में आती है। Q101, भारतीय न्याय संहिता में प्रतिबंधित हथियार रखने का अपराध किस धारा में है? A 154, B 155, C 156, D 157। आंसर बी धारा 155। एक्सप्लेनेशन, BNS 155 में प्रतिबंधित हथियार रखने पर दंड का प्रावधान है। Q102, IPC 186 सरकारी कार्य में बाधा डालना अब BNS में किस धारा में है? A 192, B 193, C 194,
डी 195। आंसर ए धारा 192। एक्सप्लेनेशन, सरकारी कार्य में बाधा डालना अब बीएनएस धारा 192 में शामिल है। क्यू 103। बीएनएस में सार्वजनिक शांति भंग करना किस धारा में आता है? ए 270, बी 271, सी 272, डी 273। आंसर सी धारा 272। एक्सप्लेनेशन, आईपीसी 290 की जगह अब बीएनएस धारा 272 में सार्वजनिक शांति भंग करने का प्रावधान है। क्यू 104। बीएनएस धारा 53 किस अपराध से संबंधित है? ए जालसाजी, बी संगठित अपराध, सी पहचान चोरी, डी दहेज मृत्यु। आंसर बी संगठित अपराध। एक्सप्लेनेशन, आधुनिक संगठित अपराध को पहली बार बीएनएस में धारा 53 के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है। क्यू 105। आईपीसी 363 एक नाबालिग को भीख मंगवाना अब बीएनएस में किस धारा में है? ए 143, बी 144, सी 145, डी 146। आंसर सी धारा 145। एक्सप्लेनेशन, नाबालिग को भीख मंगवाना अब बीएनएस धारा 145 में आता है। क्यू 106। बीएनएस में अवैध हिरासत किस धारा में आती है? ए 167, बी 168, सी 169, डी 170। आंसर ए धारा 167। एक्सप्लेनेशन, बिना अधिकार किसी को रोकना या बंदी बनाना बीएनएस 167 में आता है। क्यू 107। आईपीसी 379 चोरी अब बीएनएस की किस धारा में है? ए 301, बी 302, सी 303, डी 304। आंसर ए धारा 301। एक्सप्लेनेशन, चोरी का मूल ढांचा आईपीसी से लेकर बीएनएस 301 में जोड़ा गया है। क्यू 108। बीएनएस में लैंगिक उत्पीड़न किस धारा में आता है? ए 73, बी 74, सी 75, डी 76। आंसर ए धारा 73। एक्सप्लेनेशन, महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न को बीएनएस धारा 73 में कठोर दंड के साथ परिभाषित किया गया है। क्यू 109। आईपीसी 193 झूठा साक्ष्य देना अब बीएनएस में किस धारा में है? ए 176, बी 177, सी 178, डी 179। आंसर बी धारा 177। एक्सप्लेनेशन, झूठा साक्ष्य देना अब बीएनएस 177 में आता है। क्यू 110। बीएनएस में घरेलू हिंसा का अपराध किस धारा में आता है? ए 85, बी 86, सी 87, डी 88। आंसर सी धारा 87। एक्सप्लेनेशन, आईपीसी 498 अब बीएनएस धारा 87 में समाहित है। क्यू 111। बीएनएस में आपत्तिजनक इशारा करना किस धारा में आता है? ए 71, बी 72, सी 73, डी 74। आंसर ए धारा 71। एक्सप्लेनेशन, महिला सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले इशारे बीएनएस धारा 71 में अपराध हैं। क्यू 112। आईपीसी 427 संपत्ति नुकसान अब बीएनएस में किस धारा में है? ए 302, बी 303, सी 304, डी 305। आंसर बी धारा 303। एक्सप्लेनेशन, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना अब धारा 303 में परिभाषित है। क्यू 113। बीएनएस धारा 45 किससे संबंधित है? ए दंगा, बी उकसाना, सी गिरफ्तारी, डी चोरी। आंसर बी उकसाना। एक्सप्लेनेशन, किसी को अपराध के लिए उकसाना धारा 45 में आता है। क्यू 114। आईपीसी 188 सरकारी आदेश की अवहेलना का नया क्रमांक क्या है? ए 191, बी 192, सी 193, डी 194। आंसर ए धारा 191। एक्सप्लेनेशन, सरकारी आदेश की अवहेलना को बीएनएस धारा 191 में रखा गया है। क्यू 115। बीएनएस में साक्ष्य छिपाना किस धारा में दंडनीय है? ए 180, बी 181, सी 182, डी 183। आंसर बी धारा 181। एक्सप्लेनेशन, आईपीसी 201 के आधार पर साक्ष्य छिपाना अब धारा 181 में है। क्यू 116। आईपीसी 218 झूठा रिकॉर्ड बनाना बीएनएस में किस धारा में है? ए 214, बी 215, सी 216, डी 217। आंसर सी धारा 216।
एक्सप्लेनेशन, सरकारी कर्तव्य में गलती से या जानबूझकर गलत रिकॉर्ड बनाना अब BNS 216 में है। Q 117 BNS में धमकी देना किस धारा में आता है? A 84, B 85, C 86, D 87। आंसर बी धारा 85। एक्सप्लेनेशन, IPC 503 का नया रूप BNS 85 है। Q 118 IPC 321 साधारण चोट अब BNS में किस धारा में है? A 107, B 108, C 109, D 110। आंसर बी धारा 108। एक्सप्लेनेशन, साधारण चोट की परिभाषा अब BNS धारा 108 में दी गई है। Q 119 BNS धारा 136 किस अपराध से जुड़ी है? A धोखाधड़ी, B डकैती, C अपहरण, D चोरी। आंसर बी डकैती। एक्सप्लेनेशन, IPC 395396 सब BNS 136 में आते हैं। Q 120 IPC 186 सरकारी कार्य में बाधा BNS में कहाँ है? A 192, B 193, C 194, D 195। आंसर ए धारा 192। एक्सप्लेनेशन, सरकारी कार्य में बाधा डालना अब BNS 192 में अपराध है। Q 121 BNS में सार्वजनिक अशांति फैलाना किस धारा के अंतर्गत है? A 273, B 274, C 275, D 276। आंसर ए धारा 273। एक्सप्लेनेशन, सार्वजनिक शांति को भंग करना धारा 273 में शामिल है। Q 122 BNS में अवैध व्यापारिक धमकी किस धारा में है? A 85, B 86, C 87, D 88। आंसर डी धारा 88। एक्सप्लेनेशन, व्यापार में दबाव या धमकी देना BNS 88 में अपराध है। Q 123 IPC 323 साधारण मारपीट अब BNS में किस धारा में है? A 107, B 108, C 109, D 110। आंसर ए धारा 107। एक्सप्लेनेशन, चोट पहुंचाने का अपराध अब 107 में आता है। Q 124 BNS धारा 217 किस अपराध से संबंधित है? A सरकारी दस्तावेज बदलना, B झूठा रिकॉर्ड बनाना, C दुष्प्रेरणा, D झूठा आरोप लगाना। आंसर ए सरकारी दस्तावेज बदलना। एक्सप्लेनेशन, सरकारी रजिस्टर या रिकॉर्ड में बदलाव अपराध है। Q 125 IPC 200 झूठी सूचना देना अब किस धारा में है? A 176, B 177, C 178, D 179। आंसर सी धारा 178। एक्सप्लेनेशन, झूठी सूचना देना अब BNS 178 में आता है। Q 126 BNS में नकली मुद्रा का उपयोग किस धारा में आता है? A 256, B 257, C 258, D 259। आंसर सी धारा 258। एक्सप्लेनेशन, नकली नोट का उपयोग करना धारा 258 में अपराध माना गया है। Q 127 IPC 489 A नकली मुद्रा BNS में किस अध्याय में आते हैं? A अध्याय 14, B अध्याय 15, C अध्याय 16, D अध्याय 17। आंसर बी अध्याय 15। एक्सप्लेनेशन, नकली मुद्रा से संबंधित अपराधों को अध्याय 15 में जोड़ा गया है। Q 128 भारतीय न्याय संहिता में चोरी की योजना बनाना किस धारा में आता है? A 132, B 133, C 134, D 135। आंसर सी धारा 134। एक्सप्लेनेशन, चोरी की योजना बनाना भी अपराध है और BNS 134 में आता है। Q 129 IPC 120 B षड्यंत्र अब BNS में किस धारा में है? A 60, B 61, C 62, D 63। आंसर ए धारा 60। एक्सप्लेनेशन, आपराधिक षड्यंत्र BNS धारा 60 में है। Q 130 BNS धारा 276 किससे संबंधित है? A सार्वजनिक आपदा, B रोग फैलाना, C दूषित पदार्थ बेचना, D पानी प्रदूषित करना। आंसर ए सार्वजनिक आपदा फैलाना। एक्सप्लेनेशन, धारा 276 में सार्वजनिक आपदा उत्पन्न करने के अपराध शामिल हैं। Q 131 IPC 270 संक्रमण फैलाना अब BNS में कहाँ है?
ए 274, बी 275, सी 276, डी 277। आंसर बी धारा 275। एक्सप्लेनेशन आईपीसी 270 का रूप बीएनएस में धारा 275 है। क्यू 132 बीएनएस धारा 52 किस अपराध से संबंधित है? ए घर में प्रवेश, बी आपत्तिजनक सामग्री, सी भीड़ द्वारा हमला, डी संगठित अपराध का प्रयास। आंसर सी भीड़ द्वारा हमला। एक्सप्लेनेशन भीड़ द्वारा गंभीर हमला धारा 52 में आता है। क्यू 133 आईपीसी 198 झूठा विवाह पंजीकरण अब बीएनएस में किस धारा में है? ए 173, बी 174, सी 175, डी 176। आंसर ए धारा 173। एक्सप्लेनेशन झूठी विवाह जानकारी बीएनएस 173 में आती है। क्यू 134 भारतीय न्याय संहिता में विदेशी मुद्रा का नकली रूप किस धारा में है? ए 260, बी 261, सी 262, डी 263। आंसर डी धारा 263। एक्सप्लेनेशन विदेशी मुद्रा के नकली रूप का प्रयोग धारा 263 में अपराध है। क्यू 135 आईपीसी 148 घातक हथियार के साथ दंगा अब बीएनएस में कहां है? ए 189, बी 190, सी 191, डी 192। आंसर बी धारा 190। एक्सप्लेनेशन हथियार सहित दंगा धारा 190 में आता है। क्यू 136 बीएनएस धारा 109 किस अपराध से संबंधित है? ए अपहरण, बी गंभीर चोट, सी हमला, डी बेहोशी लाना। आंसर बी गंभीर चोट। एक्सप्लेनेशन आईपीसी 320 के आधार पर गंभीर चोट धारा 109 में आती है। क्यू 137 आईपीसी 448 घर में घुसना अब बीएनएस में किस धारा का हिस्सा है? ए 139, बी 140, सी 141, डी 142। आंसर बी धारा 140। एक्सप्लेनेशन घर में अवैध प्रवेश बीएनएस 140 के अंतर्गत आता है। क्यू 138 बीएनएस धारा 314 किस अपराध से संबंधित है? ए विश्वासभंग, बी संपत्ति नुकसान, सी ठगी, डी अवैध कब्जा। आंसर ए विश्वासभंग। एक्सप्लेनेशन आईपीसी 403-406 का नया रूप बीएनएस 314-317 में आता है। क्यू 139 आईपीसी 509 महिला की निजता का अपमान अब बीएनएस में किस धारा में है? ए 74, बी 75, सी 76, डी 77। आंसर ए धारा 74। एक्सप्लेनेशन महिलाओं की गरिमा और निजता से जुड़े अपराध धारा 74 में आते हैं। क्यू 140 बीएनएस में झूठा आरोप लगाना किस धारा में आता है? ए 175, बी 176, सी 177, डी 178। आंसर बी धारा 176। एक्सप्लेनेशन आईपीसी 211 का नया रूप बीएनएस 176 है। क्यू 141 आईपीसी 471 जाली दस्तावेज का उपयोग अब बीएनएस में किस धारा में है? ए 327, बी 328, सी 329, डी 330। आंसर बी धारा 328। एक्सप्लेनेशन जाली दस्तावेज उपयोग करना धारा 328 में आता है। क्यू 142 बीएनएस धारा 70 किस अपराध से जुड़ी है? ए महिला अपराध, बी बलात्कार, सी पीछा करना, डी अश्लील व्यवहार। आंसर बी बलात्कार। एक्सप्लेनेशन बीएनएस 70-69 के विस्तार रूप में बलात्कार के कुछ विशेष कृत्यों से संबंधित है। क्यू 143 आईपीसी 268 सार्वजनिक उपद्रव बीएनएस में किस धारा से बदला गया है? ए 270, बी 271, सी 272, डी 273। आंसर बी धारा 271। एक्सप्लेनेशन सार्वजनिक उपद्रव अब धारा 271 में आता है। क्यू 144 बीएनएस धारा 152 किस अपराध से संबंधित है? ए अवैध हथियार, बी नकली मुद्रा, सी राज्य विरोधी गतिविधि, डी सार्वजनिक शांति भंग। आंसर सी राज्य विरोधी गतिविधि। एक्सप्लेनेशन राष्ट्र की अखंडता के विरुद्ध कार्य धारा 152 में आते हैं। क्यू 145 आईपीसी 411 चोरी की संपत्ति रखना अब बीएनएस में किस धारा में है? ए 305,
बी 306, सी 307, डी 308। आंसर बी धारा 306। एक्सप्लेनेशन, चोरी की संपत्ति रखने का अपराध अब बीएनएस 306 में शामिल है। क्यू 146, बीएनएस धारा 44 किससे संबंधित है? ए दंगा, बी उकसाना, सी कर्तव्य में बाधा, डी प्रलोभन। आंसर डी प्रलोभन देना। एक्सप्लेनेशन, किसी को अपराध की ओर आकर्षित करना धारा 44 में आता है। क्यू 147, आईपीसी 436 घर में आग लगाना अब बीएनएस में किस धारा में है? ए 298, बी 299, सी 300, डी 301। आंसर ए धारा 298। एक्सप्लेनेशन, आग लगाना अब धारा 298 में दंडनीय है। क्यू 148, बीएनएस 315 किस अपराध से संबंधित है? ए भरोसा तोड़ना, बी धोखा देना, सी चोरी करना, डी धमकी देना। आंसर ए भरोसा तोड़ना। एक्सप्लेनेशन, विश्वासभंग का विस्तृत प्रावधान 315 में है। क्यू 149, आईपीसी 394 डाका डालते समय चोट अब बीएनएस में किस धारा में है? ए 136, बी 137, सी 138, डी 139। आंसर ए धारा 136। एक्सप्लेनेशन, डकैती से संबंधित सभी अपराध 136 में आते हैं। क्यू 150, भारतीय न्याय संहिता में झूठी शपथ किस धारा में है? ए 174, बी 175, सी 176, डी 177। आंसर डी धारा 177। एक्सप्लेनेशन, झूठी शपथ देना और गलत तथ्य प्रस्तुत करना धारा 177 में दंडनीय है। क्यू 151, भारतीय दंड संहिता को हटाकर भारतीय न्याय संहिता लाने का प्रमुख उद्देश्य क्या माना गया है? ए केवल दंड बढ़ाना, बी मुकदमों की संख्या घटाना, सी न्याय केंद्रित दृष्टिकोण लाना, डी अदालतों की संख्या घटाना। आंसर सी न्याय केंद्रित दृष्टिकोण लाना। एक्सप्लेनेशन, नई संहिता का घोषित लक्ष्य केवल सजा नहीं बल्कि पीड़ित केंद्रित और न्याय केंद्रित व्यवस्था बनाना है। क्यू 152, निम्न में से कौन सा अपराध अब सामान्य रूप से दंडनीय अपराध की सूची से हट चुका है और नई संहिता में भी अलग से अपराध के रूप में नहीं रखा गया? ए व्यभिचार पति पत्नी के बाहर संबंध, बी हत्या, सी डकैती, डी चोरी। आंसर ए व्यभिचार पति पत्नी के बाहर संबंध। एक्सप्लेनेशन, व्यभिचार को पहले ही असंवैधानिक घोषित किया जा चुका था, इसलिए नई संहिता में भी इसे अलग अपराध नहीं रखा गया है। क्यू 153, भारतीय न्याय संहिता में मानसिक दशा से संबंधित प्रावधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए सभी अपराधियों को बरी कर देना, बी मानसिक रूप से अस्वस्थ अभियुक्त की आपराधिक जिम्मेदारी का परीक्षण, सी सजा को स्वतः आधा कर देना, डी जज की शक्तियां समाप्त करना। आंसर बी मानसिक रूप से अस्वस्थ अभियुक्त की आपराधिक जिम्मेदारी का परीक्षण। एक्सप्लेनेशन, सिद्धांत यह है कि जो व्यक्ति अपनी हरकत की प्रकृति समझने की स्थिति में ही नहीं है, उसे सामान्य व्यक्ति की तरह जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। क्यू 154, नई संहिता में छोटी मोटी पहली बार की गलतियों के लिए कौन सा नया दंड विकल्प दिया गया है? ए मृत्युदंड, बी आजीवन कारावास, सी सामुदायिक सेवा, डी देश निकाला। आंसर सी सामुदायिक सेवा। एक्सप्लेनेशन, मामूली अपराधों में कैद की जगह समुदाय के हित में सेवा करवाने की व्यवस्था जोड़ी गई है ताकि जेलों का बोझ घटे और सुधार की भावना बढ़े। क्यू 155, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय न्याय संहिता के बारे में सही है? ए पूरी तरह नया अपराध ढांचा है, पुरानी संहिता से कोई संबंध नहीं, बी अधिकांश पुराने प्रावधान वही हैं, कुछ नए अपराध और संशोधन जोड़े गए हैं, सी केवल नाम बदला है, बाकी सब ज्यों का त्यों है, डी ये केवल आर्थिक अपराधों पर लागू होती है। आंसर बी अधिकांश पुराने प्रावधान वही हैं, कुछ नए अपराध और संशोधन जोड़े गए हैं। एक्सप्लेनेशन, बीएनएस मूल रूप से आईपीसी का ही अद्यतन संस्करण है जिसमें कई नए अपराध और संशोधन जुड़े हैं। क्यू 156, नई संहिता में साइबर अपराध को मुख्यतः किस प्रकार के अपराधों के अंतर्गत समझा गया है? एक शरीर के विरुद्ध अपराध, बी संपत्ति व वित्तीय हित के विरुद्ध अपराध, सी विवाह के विरुद्ध अपराध, डी राष्ट्र के विरुद्ध अपराध। आंसर बी संपत्ति व वित्तीय हित के विरुद्ध अपराध। एक्सप्लेनेशन, अधिकतर साइबर अपराध धन, डेटा या संपत्ति के हितों पर हमला करते हैं, इसलिए इन्हें संपत्ति से जुड़े अपराधों में रखा जाता है।
Q 157। भारतीय न्याय संहिता के साथ साथ 2 और नई संहिताएं लाई गईं, उनका उद्देश्य क्रमशः क्या है? ए. दीवानी मुकदमे और कर कानून। बी. पुलिस प्रशासन और राजस्व। सी. दंड प्रक्रिया और साक्ष्य व्यवस्था। डी. चुनाव और नागरिकता। आंसर सी. दंड प्रक्रिया और साक्ष्य व्यवस्था। एक्सप्लेनेशन। आईपीसी की तरह सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम की जगह भी नई संहिताएं लाई गई हैं, ताकि पूरा आपराधिक न्याय तंत्र समन्वित हो। Q 158। भारतीय न्याय संहिता में भीड़ द्वारा की गई हत्या के लिए विशेष प्रावधान रखने का मुख्य कारण क्या है? ए. कोर्ट का काम आसान करना। बी. भीड़ के मनोबल को बढ़ाना। सी. भीड़ हत्या की बढ़ती घटनाएं और उनकी गंभीरता। डी. सामान्य हत्या से अलग दिखना। आंसर सी. भीड़ हत्या की बढ़ती घटनाएं और उनकी गंभीरता। एक्सप्लेनेशन। अलग प्रावधान से यह संदेश दिया गया है कि भीड़ के नाम पर की गई हिंसा भी कड़ी सजा के दायरे में आएगी। Q 159। आईपीसी के देशद्रोह प्रावधान को हटाकर नई संहिता में किस प्रकार की गतिविधियों को दंडनीय बनाया गया है? ए. सरकार की आलोचना करना। बी. सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना। सी. राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य। डी. विपक्ष का समर्थन करना। आंसर सी. राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य। एक्सप्लेनेशन। नई सोच यह है कि केवल सरकार की आलोचना नहीं, बल्कि राष्ट्र की एकता अखंडता पर हमला अपराध है। Q 160। भारतीय न्याय संहिता में पीड़ित केंद्रित सोच का एक उदाहरण कौन सा है? ए. केवल अभियुक्त के अधिकारों का वर्णन। बी. पीड़ित को क्षतिपूर्ति और पुनर्वास पर जोर। सी. केवल पुलिस को अधिकार। डी. केवल जज को अधिकार। आंसर बी. पीड़ित को क्षतिपूर्ति और पुनर्वास पर जोर। एक्सप्लेनेशन। नई सोच में पीड़ित की भूमिका, अधिकार और मुआवजा भी महत्वपूर्ण माना गया है। Q 161। आपराधिक कानून के सिद्धांत के अनुसार किसी व्यक्ति को दंडित करने के लिए सामान्यतः क्या आवश्यक माना जाता है? ए. केवल परिणाम हुआ हो। बी. केवल इरादा पर्याप्त है, कोई कृत्य जरूरी नहीं। सी. दुष्प्रवृत्ति, दोषपूर्ण मन और दंडनीय कृत्य दोनों। डी. केवल शिकायत हो। आंसर सी. दुष्प्रवृत्ति और दंडनीय कृत्य दोनों। एक्सप्लेनेशन। सामान्यतः मन जोड़ कार्य दोनों मिलकर अपराध बनाते हैं, केवल विचार अपराध नहीं होता। Q 162। निम्न में से कौन सा अपराध सामान्यतः संज्ञेय की श्रेणी में आता है? ए. छोटी मोटी गाली गलौज। बी. हत्या। सी. सड़क किनारे शोर शराबा। डी. मामूली झगड़ा बिना चोट के। आंसर बी. हत्या। एक्सप्लेनेशन। गंभीर अपराधों को संज्ञेय रखा जाता है ताकि बिना वारंट पुलिस तुरंत कार्रवाई कर सके। Q 163। जमानती और गैर जमानती अपराध की अवधारणा मुख्यतः किस लिए है? ए. अपराध की पुलिस फाइल अलग रखने के लिए। बी. अदालतों की संख्या तय करने के लिए। सी. अपराध की गंभीरता के आधार पर गिरफ्तारी के बाद रिहाई की नीति तय करने के लिए। डी. वकीलों की फीस बढ़ाने के लिए। आंसर सी. अपराध की गंभीरता के आधार पर रिहाई की नीति तय करने के लिए। एक्सप्लेनेशन। कम गंभीर मामलों में जमानत आसान और गंभीर मामलों में कड़ी शर्तें रखी जाती हैं। Q 164। भारतीय न्याय संहिता में साइबर माध्यम से झूठी अफवाह फैलाकर दंगा भड़काना किस प्रकार के अपराध के अंतर्गत अधिक सही बैठेगा? ए. राष्ट्र के विरुद्ध अपराध। बी. सार्वजनिक व्यवस्था के विरुद्ध अपराध। सी. विवाह संबंधी अपराध। डी. संपत्ति के विरुद्ध अपराध। आंसर बी. सार्वजनिक व्यवस्था के विरुद्ध अपराध। एक्सप्लेनेशन। इस तरह की अफवाहें समाज में शांति और कानून व्यवस्था को बिगाड़ती हैं, इसलिए इन्हें सार्वजनिक व्यवस्था के विरुद्ध अपराध माना जाता है। Q 165। भारतीय न्याय संहिता में समुदाय सेवा दंड का प्रयोग विशेष रूप से किस उद्देश्य से किया गया है? ए. जेलों में भीड़ बढ़ाने के लिए। बी. अभियुक्त को समाज से और अलग करने के लिए। सी. समाज हित और सुधार दोनों को साथ लाने के लिए। डी. केवल कागजी दिखावे के लिए। आंसर सी. समाज हित और सुधार दोनों को साथ लाने के लिए। एक्सप्लेनेशन। हल्के अपराधों में अभियुक्त से समाजोपयोगी कार्य करवाना उसे भी सुधारता है और समाज को भी लाभ देता है। Q 166। नई संहिता में न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कार्यवाही का महत्व क्या है? धाराएं नहीं, सिद्धांत पर प्रश्न। ए. मुकदमे को मजाक बनाना। बी. तकनीक का उपयोग कर प्रक्रिया तेज करना। सी. गवाह को दबाव में लाना। डी. पुलिस का काम बढ़ाना। आंसर बी. तकनीक का उपयोग कर प्रक्रिया तेज करना। एक्सप्लेनेशन। डिजिटल माध्यम से सुनवाई से समय, खर्च दोनों की बचत होती है और गवाह अभियुक्त की सुरक्षा भी बेहतर हो सकती है।
Q 167 आपराधिक कानून में द्वेष या घृणा से प्रेरित हत्या पर विशेष जोर क्यों दिया जाता है? ए. ऐसे अपराध दुर्लभ होते हैं। बी. ऐसे अपराध में समाज पर व्यापक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सी. अदालतों को ऐसे मामले पसंद हैं। डी. पुलिस की जांच आसान हो जाती है। आंसर बी. समाज पर व्यापक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक्सप्लेनेशन पहचान, जाति, धर्म आदि के आधार पर की गई हत्या समाज की जड़ें हिलाती है, इसलिए इन्हें अलग से गंभीर माना जाता है। Q 168 भारतीय न्याय संहिता में नाबालिगों के विरुद्ध लैंगिक अपराधों के प्रति दृष्टिकोण कैसा है? ए. पहले से नर्म। बी. पहले जैसा ही। सी. और अधिक कठोर एवं सख्त। डी. केवल चेतावनी तक सीमित। आंसर सी. और अधिक कठोर एवं सख्त। एक्सप्लेनेशन बालिकाओं के विरुद्ध अपराधों के लिए सजा की अवधि और प्रावधान पहले से अधिक कठोर रखे गए हैं। Q 169 निम्न में से कौन सा सिद्धांत अपराध कानून में स्वीकृत है? ए. हर संदेह का लाभ अभियुक्त को। बी. हर संदेह का लाभ पुलिस को। सी. अभियुक्त को पहले अपराधी मानकर चलना। डी. बिना सुनवाई के सजा देना। आंसर ए. हर संदेह का लाभ अभियुक्त को। एक्सप्लेनेशन दोष सिद्ध होने तक निर्दोष का सिद्धांत आपराधिक न्याय व्यवस्था की रीढ़ है। Q 170 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत सांगोपांग जांच, वैज्ञानिक फोरेंसिक जांच का महत्व किस प्रकार के मामलों में विशेष रूप से माना गया है? ए. हल्के अपराध। बी. गंभीर अपराध जैसे हत्या, बलात्कार आदि। सी. यातायात जुर्माने। डी. किराया विवाद। आंसर बी. गंभीर अपराध जैसे हत्या, बलात्कार आदि। एक्सप्लेनेशन ऐसे मामलों में वैज्ञानिक साक्ष्य निष्पक्ष निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। Q 171 भारतीय न्याय संहिता में पीड़ित को जानकारी देना किस सोच को दर्शाता है? ए. केवल पुलिस नियंत्रण। बी. केवल जज केंद्रित व्यवस्था। सी. पारदर्शिता और जवाबदेही। डी. अभियुक्त को डराने की नीति। आंसर सी. पारदर्शिता और जवाबदेही। एक्सप्लेनेशन पीड़ित को केस की प्रगति की जानकारी देने से उस पर विश्वास और न्याय प्रक्रिया दोनों मजबूत होते हैं। Q 172 निम्न में से कौन सा कथन भारतीय दंड संहिता और भारतीय न्याय संहिता के संबंध में अधिक उपयुक्त है? ए. दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं। बी. नई संहिता ने केवल नाम बदला, सामग्री नहीं। सी. नई संहिता ने पुरानी से सीख लेकर सुधार और अद्यतन किया। डी. IPC और BNS दोनों एक साथ चालू रहेंगे। आंसर सी. नई संहिता ने पुरानी से सीख लेकर सुधार और अद्यतन किया। एक्सप्लेनेशन कई मूल सिद्धांत वही हैं, पर भाषा, व्यवस्था और नए अपराधों को देखते हुए संशोधन किए गए हैं। Q 173 निम्न में से कौन सा अपराध सामान्यतः गैर संज्ञेय की श्रेणी में आता है? एक साधारण मारपीट में हल्की चोट। बी. हत्या। सी. डकैती। डी. गंभीर बलात्कार। आंसर ए. साधारण मारपीट में हल्की चोट। एक्सप्लेनेशन कम गंभीर अपराधों में पुलिस को तुरंत गिरफ्तारी की शक्ति नहीं दी जाती, अधिकतर अदालत की अनुमति जरूरी होती है। Q 174 आपराधिक कानून की दृष्टि से कानून का अज्ञान किस प्रकार का तर्क माना जाता है? ए. पूर्ण वैध बचाव। बी. आंशिक बचाव। सी. सामान्यतः बचाव नहीं। डी. हमेशा सजा से मुक्त। आंसर सी. सामान्यतः बचाव नहीं। एक्सप्लेनेशन कानून नहीं पता था कहकर अक्सर अपराध से बचाव नहीं मिलता, हर नागरिक से कानून जानने की अपेक्षा होती है। Q 175 भारतीय न्याय संहिता में सामूहिक आर्थिक ठगी, बहुपीड़ित वित्तीय धोखाधड़ी के लिए प्रावधान जोड़ने का मुख्य कारण क्या है? ए. पुलिस की आय बढ़ाना। बी. छोटे मामलों को अनदेखा करना। सी. बहुतों को एक साथ नुकसान पहुंचाने वाले अपराधों की बढ़ती प्रवृत्ति। डी. केवल मीडिया का दबाव। आंसर सी. बहुतों को एक साथ नुकसान पहुंचाने वाले अपराधों की बढ़ती प्रवृत्ति। एक्सप्लेनेशन चिट फंड, मल्टी लेवल स्कीम जैसी योजनाएं एक साथ बड़ी जनता को नुकसान पहुंचाती हैं, इसलिए उन पर खास जोर है। Q 176 आपराधिक न्याय व्यवस्था में निष्पक्ष जांच किसके अधिकार से सबसे अधिक जुड़ी है? ए. अभियुक्त के अधिकार। बी. पीड़ित के अधिकार। सी. समाज के अधिकार। डी. तीनों के अधिकार। आंसर डी. तीनों के अधिकार। एक्सप्लेनेशन निष्पक्ष जांच से अभियुक्त, पीड़ित और समाज तीनों का विश्वास बना रहता है, इसलिए ये केंद्रीय मूल्य है। Q 177 निम्न में से कौन सा प्रावधान आधुनिक तकनीक को ध्यान में रखकर लाया गया माना जा सकता है? ए. केवल मौखिक शिकायत। बी. केवल कागजी साक्ष्य। सी. इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से किए गए अपराधों को स्पष्ट रूप से शामिल करना।
डी गवाह की जरूरी मौजूदगी केवल अदालत में। आंसर सी इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से किए गए अपराधों को स्पष्ट रूप से शामिल करना। एक्सप्लेनेशन मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से किए जाने वाले अपराधों को नजर में रखकर प्रावधान जोड़े गए हैं। क्यू 178 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अल्प अपराध के लिए अपेक्षित दृष्टिकोण क्या है? एक हर अपराध पर अधिकतम सजा। बी मामूली अपराधों पर भी मृत्युदंड। सी सुधार, चेतावनी और वैकल्पिक दंड। डी सीधे कठोर कैद। आंसर सी सुधार, चेतावनी और वैकल्पिक दंड। एक्सप्लेनेशन छोटी गलतियों पर कठोर सजा की जगह सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है। क्यू 179 भारतीय न्याय संहिता में संगठित अपराध और साधारण अपराध के बीच अंतर मुख्यतः किस आधार पर है? ए अपराध करने वाले की आयु। बी अपराध में शामिल नेटवर्क और योजना की जटिलता। सी अपराध का स्थान। डी शिकायतकर्ता की हैसियत। आंसर बी अपराध में शामिल नेटवर्क और योजना की जटिलता। एक्सप्लेनेशन संगठित अपराध में गिरोह, सिंडिकेट, सुनियोजित नेटवर्क और निरंतरता महत्वपूर्ण तत्व हैं। क्यू 180 निम्न में से कौन सा उदाहरण राष्ट्र के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में अधिक उपयुक्त बैठता है? ए दुकान में चोरी। बी ट्रेन में जेब काटना। सी देश के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाना। डी मित्र से झूठ बोलना। आंसर सी देश के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाना। एक्सप्लेनेशन इस प्रकार के कृत्य सीधे राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता को निशाना बनाते हैं। क्यू 181 आपराधिक कानून के तहत दोहरे दंड एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा के बारे में सामान्य सिद्धांत क्या है? एक जितनी बार मुकदमा चले उतनी बार सजा। बी एक ही अपराध के लिए बार बार सजा दी जा सकती है। सी एक अपराध के लिए सामान्यतः एक ही बार मुकदमा और सजा। डी यह अदालत की मर्जी पर निर्भर है। आंसर सी एक अपराध के लिए सामान्यतः एक ही बार मुकदमा और सजा। एक्सप्लेनेशन एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं का सिद्धांत न्याय और निष्पक्षता का हिस्सा है। क्यू 182 भारतीय न्याय संहिता में मानव तस्करी को कड़े दृष्टिकोण से देखने का मुख्य कारण क्या है? ए ये केवल आर्थिक अपराध है। बी इसमें पीड़ित की देह, सम्मान और स्वतंत्रता तीनों प्रभावित होते हैं। सी ये केवल सीमा सुरक्षा का मामला है। डी इससे अदालत का काम बढ़ता है। आंसर बी पीड़ित की देह, सम्मान और स्वतंत्रता तीनों प्रभावित होते हैं। एक्सप्लेनेशन मानव तस्करी व्यक्ति की पूरी गरिमा पर हमला है, इसलिए नई संहिता में इसे अत्यंत गंभीर माना गया है। क्यू 183 निम्न में से कौन सा उदाहरण सार्वजनिक विश्वास के विरुद्ध अपराध माना जा सकता है? एक सामान्य झगड़ा। बी सरकारी दस्तावेज में जालसाजी। सी घर में कहासुनी। डी साधारण गाली गलौज। आंसर बी सरकारी दस्तावेज में जालसाजी। एक्सप्लेनेशन सरकारी रिकॉर्ड में झूठी प्रविष्टियां जनता के विश्वास और प्रशासन दोनों को क्षति पहुंचाती हैं। क्यू 184 भारतीय न्याय संहिता में भ्रमित कर विवाह करने जैसे कृत्य को कड़े रूप से देखने का कारण क्या है? ए ये केवल परिवार का झगड़ा है। बी इससे व्यक्ति की वैवाहिक स्वायत्ता और सम्मान पर आघात होता है। सी अदालत का समय बचता है। डी पुलिस को अतिरिक्त शक्ति मिलती है। आंसर बी वैवाहिक स्वायत्ता और सम्मान पर आघात। एक्सप्लेनेशन झूठी पहचान, झूठे वादों पर आधारित विवाह पीड़ित की पूरी जीवन योजना को प्रभावित कर सकता है। क्यू 185 जब कोई अपराध निजी शिकायत पर निर्भर कर दिया जाता है तो इसका सामान्य अर्थ क्या है? ए पुलिस स्वतः केस दर्ज नहीं कर सकती। बी कोई भी तीसरा व्यक्ति केस कर सकता है। सी केवल सरकार केस कर सकती है। डी अदालत स्वयं केस शुरू करती है। आंसर ए पुलिस स्वतः केस दर्ज नहीं कर सकती। एक्सप्लेनेशन ऐसे मामलों में आमतौर पर पीड़ित या प्रभावित व्यक्ति की शिकायत आवश्यक होती है। क्यू 186 निम्न में से कौन सा अपराध सामान्यतः सार्वजनिक नैतिकता के विरुद्ध माना जाता है? एक साधारण चोरी। बी अश्लील प्रदर्शन। सी आम सादे झगड़े। डी हल्की चोट। आंसर बी अश्लील प्रदर्शन। एक्सप्लेनेशन सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकतें समाज की नैतिक भावना को ठेस पहुंचाती हैं। क्यू 187 आपराधिक कानून के संदर्भ में न्यूनतम अनिवार्य सजा रखने का उद्देश्य क्या होता है? एक न्यायाधीश की पूरी स्वतंत्रता समाप्त करना। बी अपराध को हल्का दिखाना। सी अपराध की गंभीरता के अनुसार कम से कम एक सीमा निश्चित करना। डी जेलों को भरना। आंसर सी कम से कम एक सीमा निश्चित करना। एक्सप्लेनेशन
कुछ अपराध इतने गंभीर होते हैं कि उनमें बहुत कम सजा देने की गुंजाइश भी नहीं छोड़ी जाती। Q 188 भारतीय न्याय संहिता में पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंचाने को अपराध मानने का कारण क्या है? ए. केवल आर्थिक हानि। बी. ये भविष्य की पीढ़ियों के अधिकारों पर भी असर डालता है। सी. ये निजी विवाद है। डी. इससे अदालतों की आय बढ़ती है। आंसर बी. भविष्य की पीढ़ियों के अधिकारों पर असर। एक्सप्लेनेशन पर्यावरणीय अपराध पूरे समाज और आने वाली पीढ़ियों पर दीर्घकालिक प्रभाव छोड़ते हैं। Q 189 निम्न में से कौन सा उदाहरण आर्थिक अपराध की श्रेणी में सर्वोत्तम बैठता है? ए. घरेलू झगड़ा। बी. जेब काटना। सी. बैंक धोखाधड़ी। डी. गाली गलौज। आंसर सी. बैंक धोखाधड़ी। एक्सप्लेनेशन वित्तीय संस्थाओं को निशाना बनाने वाले अपराधों का प्रभाव दूर तक जाता है और कई लोगों को प्रभावित करता है। Q 190 भारतीय न्याय संहिता के तहत गवाह को डराना या प्रलोभन देना किस तरह का अपराध माना जाता है? एक साधारण अपराध। बी. न्याय प्रक्रिया के विरुद्ध अपराध। सी. छूट प्राप्त कृत्य। डी. केवल नैतिक गलती। आंसर बी. न्याय प्रक्रिया के विरुद्ध अपराध। एक्सप्लेनेशन गवाहों को डराना या लालच देना न्याय की जड़ पर हमला है, इसलिए इसे गंभीर माना जाता है। Q 191 बहु स्तर पर फैलाए गए झूठे प्रचार के अपराध की गंभीरता किस बात से बढ़ जाती है? ए. इसमें समय अधिक लगता है। बी. केवल मनोरंजन होता है। सी. इससे बड़े स्तर पर समाज दिग्भ्रमित और भड़काया जा सकता है। डी. पुलिस की छवि अच्छी होती है। आंसर सी. समाज दिग्भ्रमित और भड़काया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन झूठे प्रचार से चुनाव, सामाजिक सद्भाव, सार्वजनिक व्यवस्था सब प्रभावित हो सकते हैं। Q 192 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत गलत इरादे से की गई चिकित्सा जांच में छेड़छाड़ किसके विरुद्ध अपराध माना जाएगा? ए. केवल डॉक्टर के विरुद्ध। बी. केवल अस्पताल के विरुद्ध। सी. पीड़ित के शरीर और निजता दोनों के विरुद्ध। डी. यह अपराध नहीं है। आंसर सी. पीड़ित के शरीर और निजता दोनों के विरुद्ध। एक्सप्लेनेशन जांच रिपोर्ट से छेड़छाड़ पीड़ित की देह और न्याय प्रक्रिया दोनों के साथ धोखा है। Q 193 आपराधिक न्याय व्यवस्था में मुकदमे का समय पर निपटारा किस सिद्धांत से सबसे अधिक जुड़ा है? एक शीघ्र न्याय ही वास्तविक न्याय। बी. धीमा न्याय ही अच्छा न्याय। सी. लंबित मामले ही कठोरता दिखाते हैं। डी. समय का कोई महत्व नहीं। आंसर ए. शीघ्र न्याय ही वास्तविक न्याय। एक्सप्लेनेशन बहुत देर से मिला न्याय कई बार पीड़ित के लिए व्यर्थ हो जाता है, इसलिए समयबद्ध प्रक्रिया जरूरी है। Q 194 निम्न में से कौन सा सिद्धांत विशेष रूप से अभियुक्त के पक्ष में सुरक्षात्मक माना जाता है? ए. आत्म अभियोग न करने का अधिकार। बी. पुलिस का पूर्ण प्रभुत्व। सी. बिना वकील के मुकदमा। डी. बिना कारण गिरफ्तारी। आंसर ए. आत्म अभियोग न करने का अधिकार। एक्सप्लेनेशन किसी को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, यह मूल सुरक्षा है। Q 195 भारतीय न्याय संहिता में सार्वजनिक स्थल पर नफरत फैलाने वाले भाषण को अपराध मानने का मुख्य कारण क्या है? ए. बोलने की स्वतंत्रता को समाप्त करना। बी. लोगों को डराकर चुप कराना। सी. समाज में वैमनस्य और हिंसा बढ़ने से रोकना। डी. केवल राजनीतिक विरोध को दबाना। आंसर सी. समाज में वैमनस्य और हिंसा बढ़ने से रोकना। एक्सप्लेनेशन ऐसे भाषण समाज को बांटते हैं और दंगे फसाद की जड़ बन सकते हैं, इसलिए इन्हें नियंत्रित किया जाता है। Q 196 न्यायालय के आदेश की अवमानना किस प्रकार के अपराध के निकटतम मानी जाती है? एक राष्ट्र विरोधी अपराध। बी. अदालत और न्याय प्रक्रिया के विरुद्ध अपराध। सी. साधारण निजी विवाद। डी. निजी नैतिक गलती। आंसर बी. अदालत और न्याय प्रक्रिया के विरुद्ध अपराध। एक्सप्लेनेशन न्यायालय के आदेशों की अवहेलना न्याय के अधिकार और सम्मान पर सीधा प्रहार है। Q 197 भारतीय न्याय संहिता में आरोपी को कारण बताए बिना लंबे समय तक हिरासत में रखना किस रूप में देखा जाएगा? एक सामान्य प्रक्रिया। बी. न्यायोचित कार्रवाई। सी. अधिकारों का हनन। डी. केवल प्रशासनिक सुविधा। आंसर सी. अधिकारों का हनन। एक्सप्लेनेशन बिना कारण बताए और बिना प्रक्रिया के किसी को पकड़कर रखना मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है। Q 198 निम्न में से कौन सा उदाहरण निजी जीवन और गोपनीयता के अधिकार से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है? एक सड़क पर यातायात नियम तोड़ना। बी. बिना अनुमति के किसी का निजी संदेश पढ़ना और फैलाना। सी. दुकान में मोल भाव करना। डी. सामान्य बहस विवाद।
आंसर बी बिना अनुमति के निजी संदेश पढ़ना और फैलाना। एक्सप्लेनेशन किसी की निजी बातचीत, चित्र या संदेश को उसकी अनुमति बिना बांटना उसकी गोपनीयता का उल्लंघन है। क्यू 199 आपराधिक कानून में समानता का सिद्धांत क्या बताता है? ए केवल अमीर को सजा, बी केवल गरीब पर मुकदमा, सी कानून की नज़र में सभी समान, डी बड़े पद वाले हमेशा सही। आंसर सी कानून की नज़र में सभी समान। एक्सप्लेनेशन किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, पद या संपत्ति के आधार पर अलग मानक से नहीं आंका जाना चाहिए। क्यू 200 भारतीय न्याय संहिता के संदर्भ में प्रक्रिया में पारदर्शिता का सीधा लाभ किसे मिलता है? ए केवल पुलिस को, बी केवल न्यायाधीश को, सी पीड़ित, अभियुक्त और समाज तीनों को, डी केवल मीडिया को। आंसर सी पीड़ित, अभियुक्त और समाज तीनों को। एक्सप्लेनेशन पारदर्शी प्रक्रिया से भरोसा बढ़ता है, मनमानी घटती है और न्याय प्रणाली पर जनता का विश्वास मजबूत होता है। पुश पिन कमेंट चेक कीजिए, व्हाट्सएप ज्वाइन कीजिए, वहीं आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगला पार्ट 200 से 400 क्वेश्चन का होगा चेक मार्क। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लास कैसी लगी कमेंट करना।